अस्सलामुअलैकुम। सच के पाकिस्तान के साथ मैं हूं अनम नकवी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। यहाँ पे लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ होंगे। पाकपतन में घर वालों के साथ ईद मनाने के बाद परदेसियों का अपने आबाई इलाकों से वापसी का सफर जारी है। इसके साथ ही ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद खरल की इस रिपोर्ट में। पाकपतन शरीफ में घर वालों के साथ ईद मनाने के बाद परदेसियों का अपने आबाई इलाकों में वापसी का सफर परसों से जारी है। इसका फायदा उठाने के लिए ट्रांसपोर्टर्स भी मैदान में आ गए, अपने मनमर्जी के किराए वसूल कर रहे हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट की खामोशी मुनाफाखोरों से मिली भगत का मुंह बोलता सबूत है। मैं जी आरवाला से लाहौर के लिए जाने के लिए लारी अड्डे पे आया हूँ। नान स्टाफ जो इस वक्त किराया वसूल रहे हैं 1200, 1100, 1200 रुपये ले रहे हैं, जबकि जो किराया का है वो 800 रुपये या 700 रुपये है। 1000 रुपये इनका किराया और ये 700-800 रुपये किराया। ठीक है ना, इनके पास सीटें हैं ना, मुनासिब नहीं है। ये इतनी दूर में खड़े हैं। इतनी महंगाई में पहले ही इतने किराए, अब किरायों में खुद साख्ता इजाफा। दूसरे शहरों में काम करने वाले मजदूरों और मुलाजमीन के लिए अदा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और इंतजामिया की तरफ से भी कोई इंतजाम लारी अड्डे पर नहीं किए गए। लारी अड्डों पर जलीलो ख्वार हो रहे हैं, इनको सीटें नहीं मिल रही, जिनको मिल रही है उनके से डबल किराए वसूल कर रहे हैं। इंतजामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है। डीसीओ पाकपतन इसका नोटिस ले, जो ट्रांसपोर्टर गरीब मुसाफिरों से किराया ज्यादा वसूल कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाकपतन शरीफ। ईद की छुट्टियां खत्म, परदेसियों की आबाई इलाकों से वापसी का सिलसिला जारी है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे डीजी खान से मोहम्मद अली मीरानी। ईद की छुट्टियां हुई खत्म। ईद पर घर आए हुए मुसाफिरों ने बांधा रखते सफर और रवाना हुए अपनी अपनी ड्यूटी की जगह पर। ईद की 5 दिन की छुट्टियां घर पर एंजॉय की अपने बच्चों के साथ, लेकिन 5 दिन गुजर गए, पता भी ना चला। हम जा रहे हैं, अभी छुट्टियाँ मिली थी हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो हमने फैमिली के साथ गुजारे हैं। माशाल्लाह अच्छी गुजरी है छुट्टियाँ, और अभी जा रहे हैं हम अपनी स्टडी दोबारा एज अ रेगुलर। जैसे छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह, फिर से स्टडी का जो एक रेगुलर सीन है वो हो जाएगा इंशाल्लाह। मुसाफिरों का कहना है कि ईदान पर आते हैं, अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों से मिलते हैं और खूब इंजॉय करते हैं और सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मीरानी, सच टीवी, दराज खान। दरियाई सिंध के पानी में तेजी से इजाफे की वजह से जिला शिगर मरापी रंगा में दरियाई कटाव में तेजी से इजाफा हुआ। जान लेते हैं फैसल दिलशाद से। जी दिलशाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मरापी रंगा में मौजूद हूँ। दरियाई कटाव की वजह से यहाँ की ज़मीनें कट के मुकम्मल ख़त्म होने की करीब है। मौसम के साफ होते ही आए रोज़ पानी की बहाव में इजाफा होता है, जिसकी वजह से मरापी रंगा कट के मुकम्मल ख़त्म हो चुका है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के हमादीन मौजूद, हम उनसे जानते हैं। ये आज से कम अज़ कम तकरीबन 20-30 साल पहले से ये कट रहा है। अभी तक किसी ने इसको देखा भी नहीं है, किसी ने कोई पूछा भी नहीं है। अभी इस तरह अगर इसी तरह रहा तो बाकी काश करने वाले ज़मीनों पर भी पानी लगने का ख़तरा है। तो लिहाजा गवर्नमेंट से और इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि कुछ न कुछ बंदोबस्त किया जाए इसके लिए, रोकथाम के लिए। जी, हमादीन का कहना है अगर मकामी इंतज़ामिया या ज़िली इंतज़ामिया अगर मुनासिब इक़दाम करते हैं तो ये ज़मीनें बचने की चांसेस है। यहाँ पर अगर दरियाई कटाव को रोकने की कोशिश ना की गई तो आबादी तक पहुँचने का भी खतरा है। जी बहुत शुक्रिया दिलशाद। अपडेट करने के लिए। तहसील शबकदर का हेडक्वार्टर अस्पताल मसाइल का घर बन गया। अद्वियात की अदम दस्तयाबी और लेबॉर्ट्री और अल्ट्रासाउंड मशीन ना होने के सबब मरीजों को परेशानी का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद नादिर शाह। तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल शबकदर दौर जदीद में मसाइल का गढ़ बन चुका है। हुकूमत और महकमा सेहत के आला हुकाम का सहूलियात की फराहमी के दावे बेसूद रह गए। हस्पताल में अरसे दराज से अद्वियात की कमी, लेबॉर्ट्री, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे की शिकायत और साम, बिच्छू, कुत्ते के काटने की वैक्सीन मौजूद न होने और हस्पताल के कमज़ोर एडमिनिस्ट्रेशन के बायस मरीज जलील ख्वार होकर इलाज के लिए शबकदर के मुख्तलिफ प्राइवेट हस्पतालों और पेशावर ले जाने पर मजबूर है। शबकदर अस्पताल है, हमने मरीज लेकर आए, लेकिन शबकदर अस्पताल में कोई भी सहूलियत नहीं है। इधर सब कुछ दीवारों पर लिखा है, लेकिन इधर कोई टेस्ट वगैरह जो है ना वो डॉक्टर लिखता है, वो बाहर से करवाते हैं। दौर जदीद में तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल शबकदर में सहूलियात की अदम फराहमी के बायस मुख्तलिफ अवकात में बच्चों, कई खवातीन समेत मुतअद्दिद हलाकत और हस्पताल की हालत इज़ार ने सियासी समाजी खलकों को झंझोड़ के रख दिया है, लेकिन हुक्मरानों के कान पर जू तक नहीं रेंगी। हुकूमत और महकमा सेहत के आला हुकाम गरीब आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करने में अपना किरदार अदा करे ताकि गरीब आवाम सुख का सांस ले सके। कैमरा टीम वर्क के हमरा सैयद नादिर शाह, सच न्यूज़, तहसील शबकदर।
करोड़ पक्का में सुई गैस नायाब हो गई। अमूरे खानादारी निपटाने में खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी घर का खाना खाने को तरस गई। समीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। कहरोड़ पक्का में गैर इलानिया सुई गैस लोड शेडिंग से शहरियों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। मुसलसल गैर इलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का पारा हाई कर दिया। ईद के दिन भी गैस नहीं थी। रोज का यही काम है, हुकूमत को कोई कुछ कह नहीं सकता। हमने कल भी खाना नहीं खाया, आज भी हम देर से खाना खाया है। शहरियों का कहना था कि मुसलसल सुई गैस की लोड शेडिंग से ईद का मजा भी किरकिरा हो गया। गैर इलानिया लोड शेडिंग की वजह से बड़ों के साथ साथ बच्चे भी नाराज दिखाई दिए। कहरोड़ पक्का शहरी ने सुई गैस हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर सुई गैस की लोड शेडिंग को खत्म किया जाए ताकि आम शहरी और बच्चे ईद की खुशियों में मजे खाने पकाकर खा सके। कैमरामैन टीम के साथ समीर राव, कहरोड़ पक्का। मियांवाली की तहसील पिपला में करोड़ों रुपए मालियत से बनाए गए पिपला दुआबा लिंक रोड और पिपला कलोरकोट लिंक रोड के किनारे खस्ता हाली का शिकार हैं। हुकूमत का करोड़ों रुपए नुकसान होने के साथ ये किनारे किसी बड़े सानहे का सबब भी बन सकते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं रॉ इमरान। पिपला में हालिया बनाए जाने वाले पिपला दुआबा और पिपला कलूरकोट लिंक रोड पर बड़े बड़े गाड़े बन चुके हैं। अगर इसकी तरफ तवज्जो न दी गई तो करोड़ों रुपए मालिया से बनाए गए ये रोड खंडरात में तब्दील हो सकते हैं और किसी भी साने का सबब बन सकते हैं। बारिश की वजह करके रोड के किनारे जेड़े ने बिल्कुल खराब हो गए, चाहे टूट फूट का शिकार हो गए जी। चाहे बराए मेहरबानी है जेड़े बोर्ड छोड़े वो भी कोई नहीं लगे हो जी। बराए मेहरबानी करके बोर्ड भी ला दिओ। सड़क नूं तुसां जेड़ा ना किनारे नाल मिट्टी सिटी दी बरती चरती पा के तुसां इसनूं बहाल करो। एक तरफ तो इन रोड्स के किनारे खस्ता हाली का शिकार हैं, दूसरी तरफ इन रोड्स पर अभी तक ठेकेदार ने बोर्ड अवेजा नहीं किए। ये बोर्ड जंग आलूद हो रहे हैं। अगर ये बोर्ड अवेजा ना किए गए तो हुकूमत के लाखों रुपए जाया होने का खदशा है। उत्ते कोई बोर्ड को नहीं लगा है, कोई पता नहीं लगता भी केरे पासे रोड वहदा पी है, केरी जा कितने किलोमीटर अगे हैं, कोई समझ नहीं आया। हुकूमत नाल दरखास्त है भी बोर्ड लावे। इन रोड्स पर मिट्टी डालकर किनारों की भराई की जाए और बोर्ड भी अवेजा किए जाएं ताकि हुकूमत का करोड़ों का नुकसान भी ना हो और शहरी आसानी के साथ अपना सफ़र जारी रख सकें। क्योंकि यही मुतालबा है कि इस रोड के किनारों पे फिलफोर मिट्टी डाली जाए और रोड के ऊपर बोर्ड इंस्टॉल किए जाए। मोहम्मद इमरान, सच टीवी, पिपला। ठरी मीरवा को तहसील नारा से मिलाने वाला वाहिद रोड खस्ता हाल हो गया। मिनटों का सफ़र घंटों में तय होने लगा। मुसाफिरों के लिए सफ़र करना इम्तिहान बन गया। रिपोर्ट करेंगे अली असगर दश्ती। मिरवा को नारा तहसील समेत मुख्तलिफ इलाकों से मिलाने वाला ठरी मिरवा नारा रोड जो आज से 15 साल पहले तामीर किया गया था, उसके बाद रोड मरम्मत न होने की वजह से मुकम्मल तौर टूट फूट का शिकार हो गया है, जिसकी वजह से 35 किलोमीटर का सफर मुकामी लोग 3 घंटे में करने पर मजबूर हैं। ठरिया को वठी काठोड़ ताणे रोड जी ॾाढी हालात ख़राब लगी पिया। असां 10 चक्कर काठोड़ को निकिता आहियूं ठरिया ताणी। गाॾीअ जा टायर पंचर, घड़ीअ घड़ीअ न पाणी आहे, न ॿियो आहे, न टियों आहे। ॿार बच्चो खणण लाइ वॾो आज़ार में असांखे महिरबानी करे। साईं रोड ख़त्म थियो पियो आहे, को वसी न आहे को रोड ठराए अहिड़ो ज़ुल्म आहे। सुबुह निकिता हुआसीं 5 बजे, हिन 9 थिया आहिनि त गाॾी 10 चक्कर पंचर थी आहे असांजी। लोगों का कहना है कि रोड मुकम्मल तौर पर खराब होने की वजह से हमें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रेगिस्तानी इलाका होने की वजह से गाड़ी पंक्चर या खराब होने की सूरत में हमारी मुश्किलात में इजाफा हो जाता है, क्योंकि रास्ते में किसी भी मैकेनिक का दुकान भी नहीं है। हमने काफ़ी मरतबा रोड की तमीरात के लिए एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, उसके बावजूद सिंध सरकार के जानिब से रोड तामीर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने सिंध सरकार से मुतालबा किया है कि खुदारा ठरी मिरवा नारा रोड जल्द तामीर करा के लोगों के मुश्किलात में कमी की जाए। कैमरामैन सादिक हुसैन दश्ती के साथ अली असगर दश्ती, सच टीवी न्यूज़, ठरी मिरवा। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। सेक्रेटरी जनरल आलमी मजलिस अहले बैत आयतुल्लाह रज़ा रमज़ानी और मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान और चेयरमैन ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अकेडमी पाकिस्तान अल्लामा शबीर हसन मिसवी ने आला सतही वफ्द के हमरा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कॉलेज की जानिब से मुनक्किदा जश्न विलायत के पुरनूर प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर शिरकत की। कॉलेज की तलबात ने बुजुर्गान मिल्लत का तराना विलायत की गूंज में इस्तकबाल किया। आयतुल्लाह रमज़ानी को गुलदस्ता भी पेश किया गया। आयतुल्लाह रमज़ानी और शेख शबीर हसन मिसवी ने तलबात से विलायत गदीर और ख़वातीन की तरबियत के हवाले से मुख्तसर, जामे और मुफीद गुफ्तगू की। मौलाना अजहर जैदी ने प्रोग्राम के इख्तिताम पर बुजुर्गान का शुक्रिया अदा किया और दुआ कराई। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ भावन नगर के शहरी सड़कों पर निकल आए। सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां भी निकाली गई। रिपोर्ट करेंगे राजा कोकब।
इस्लाम मजहबी रवादारी और भाईचारे का दर्स देता है। पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अकलियतों को हर तरह की मजहबी आज़ादी हासिल है, मगर स्वीडन में मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान मजीद को हुकूमती सरपरस्ती में नजर आतश करने का दिलखराश वाकया पेश आया, जिससे पूरी दुनिया की मुसलमान बरादरी की दिल आजारी हुई है और पूरी दुनिया के मुसलमान इस कभी अमल पर सरापा एहतजाज हैं। बहावल नगर में सिविल सोसाइटी की जानब से इस अंधोनाक वाकये के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया और रैलियां निकाली गई। स्वीडन हुकूमत की जानब से उनकी ज़ेर सरपरस्ती जो है कुरान पाक की बेहुरमती की गई है, नजर आतिश किया गया है। इस कभी अमल की हम जो है पुरजोर मजम्मत करते हैं। क़यामत तक बाकी रहने वाली मुकद्दस किताब कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज्जत का पाक कलाम है, जिसकी हिफाजत का जिम्मा रब्बे करीम ने खुद लिया हुआ है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज़, बहावल नगर। बिजली की लोड शेडिंग से छुटकारा हासिल करने के लिए कमालिया के किसानों ने ट्यूबवेल को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। कमालिया के किसानों ने आए रोज़ महंगी बिजली और लोड शेडिंग से छुटकारा हासिल करने के लिए अपने ट्यूबवेल को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करवा लिया। किसानों का कहना है कि बिजली बहुत महंगी हो चुकी है, जिसके बायस काश्तकारी की आमदन बिजली के बिलों में चली जाती है। ऊपर से डीजल बहुत महंगा हो गया, जिसके बायस काश्तकारी का असूल मुश्किल हो गया था। इसलिए सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा लिया। अब बिना किसी वक्फे के फसलों को सैराब कर रहे हैं। 10 हार्स पावर की मोटर 16 कनाल जी सैराब कर दिंदा। सुबह 7 तो लैके शाम 4 बजे तक चलता है। कम से कम महीने की 18 तो 20 हज़ार बचत आ पानी की। सानू गर्मी की वजह तो पानी अगे पूरा हो नहीं रहा। लोड शेडिंग इतनी है बेसी अखराजात पूरे कर ही नहीं सकते। बस इस वास्ते सोलर सिस्टम का निज़ाम लगवाया। किसानों का कहना था कि सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाने पर एक बार भारी रकम खर्च करना पड़ती है, इसके बाद बिजली के बिलों की टेंशन खत्म हो जाती है। शमसी तवानाई पर ट्यूबवेल चलाने से जहां लोड शेडिंग जैसी अजियत से छुटकारा मिल गया है, वहीं सालाना लाखों रुपए की बचत भी मुयसर होती है। हुकूमत वक्त किसानों को शमसी तवानाई पर ट्यूबवेल मुंतकिल करवाने के लिए आसान शराइत पर कर्ज फराम करे, ताकि छोटे बड़े किसान मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकें। असद राजपूत, साची न्यूज़ टीवी, कमालिया। पसरूर में ग्राम फरोश मनमानियों पर उतर आए। मुनाफाखोर अशाए खुरनोश के दुगने दाम वसूल करने लगे। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सरकारी निरखों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गईं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अजहर। मसरूर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बेपना इजाफा हो चुका है। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़कर रख दी। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी कमाकर खाना भी मुश्किल हो गया है। घ्यो, दाल, चने, आटा, घी हर चीज़ महंगी हो गई दी है। तो हुकूमत के अगे अपील है कि गरीब आवाम नूं को रिलीज दिता जाए, ताकि गरीब आवाम भी को सुख दा सांस लवे। शहरियों का कहना है कि आटा, घी, दाल, चीनी सब कुछ महंगा है। हुकूमत महंगाई कम करे और आम आदमी को रिलीफ दे। पसरूर के शहरियों ने हुकूमत वक्त से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर, सच न्यूज़, पसरूर। सादिकाबाद में सूरज का पारा हाई हुआ तो गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। ऊपर से बिजली की लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल है। शहरियों ने गर्मी का तोड़ निकाल लिया। गर्मी को कम करने के लिए शहरियों ने बच्चों समेत स्विमिंग पूल का रुख कर लिया। इस पर हमादुल्ला की रिपोर्ट देखिए। सूरज का पारा हाई होते ही सादिकाबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। शहरी परेशान, ऊपर से बिजली की भी लोड शेडिंग जारी। शहरियों का हुआ गर्मी से बुरा हाल। बच्चे भी गर्मी में परेशान। बच्चों की फरमाइश पर वालिदैन ने किया स्विमिंग पूल और ट्यूबवेल का रुख, जहां ठंडे ठंडे पानी से नहाकर गर्मी की शिद्दत को कम करने की कोशिश जारी है। नहाने के साथ साथ मीठे मीठे आम भी खाए जा रहे हैं। बच्चों के यहाँ पर स्विमिंग पूल पर लेकर आए और यहाँ पर बच्चे और हम लोग खुद भी डुबकियाँ लगाकर जो है ना वो खूब एंजॉय कर रहे हैं और साथ खाना पीना भी हो रहा है। गर्मी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, तो आज बच्चों को छुट्टियां भी थी, तो छुट्टियों की वजह से हम आज जो है स्विमिंग पूल पे आए हैं। स्विमिंग पूल पर नहाकर बच्चे भी खुश दिखाई दे रहे हैं। बच्चों का कहना है कि स्कूल की छुट्टियां और गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम अपने वालिदैन के साथ स्विमिंग पूल पर आए हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। गर्मियों की छुट्टियों में हम सब घर वाले यहाँ पे आए हैं। हमने खूब एंजॉय किया, हमने डुबकियां लगाई और ठंडे पानी में मजा किया। शहरी अपने बच्चों के साथ स्विमिंग पूल में ठंडे ठंडे पानी में नहा रहे हैं और साथ ही फलों का बादशाह आम और साथ में बिरयानी खाने का सिलसिला भी जारी है। लोड शेडिंग की वजह से गर्मी की सताई अवाम ने अपने बच्चों के साथ सादिकाबाद के स्विमिंग पूल का रुख कर लिया। कैमरा टीम के साथ हमादुल्ला, सच टीवी, सादिकाबाद। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स की जानिब से औरंगज़ेब की गरीब, नदार और मुस्तहिक अफराद की मदद करने के लिए औरंगज़ेब डॉक्टर सोसाइटी अमल में लाई गई। इसी हवाले से औरंगज़ेब हेडक्वार्टर में तकरीब का भी इनेकाद किया गया। इसी पे रिपोर्ट करेंगे असमतुल्ला।
कबायली ज़िला औरंगज़ई से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स की जानिब से औरंगज़ई के गरीब नादार और मुस्तहिक अफराद की मदद करने के लिए औरंगज़ई डॉक्टर सोसाइटी अमल में लाई गई। इस हवाले से औरंगज़ई हेडक्वार्टर में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करती हुई साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर गाजी गुलाब जमाल, डॉक्टर अब्दुल कादिर, डॉक्टर मुश्ताक औरंगज़ई व दीगर मुकर्रिरीन का कहना था कि औरंगज़ई डॉक्टर सोसाइटी बनाने का मकसद औरंगज़ई के गरीब, मुस्तहिक और नादार लोगों को सेहत की सहूलियात की फराहमी समेत तालीमी आगाही से भी रोशनास कराना है, क्योंकि औरंगज़ई कबाइल को सेहत और तालीम के हवाले से बहुत से मसाइल व मुश्किलात का सामना है। जितने भी गरीब मरीज़ है जो माली मुश्किलात की वजह से अपने इलाज नहीं कर सकते, उनके लिए इंशाल्लाह हम मंथली बेस पर जितने प्रैक्टिसिंग कंसल्टेंट हैं वो डोनेशन भी देंगे और इन गरीब मरीज़ों का इलाज भी इंशाल्लाह करेंगे। तो सेहत में एक छोटी सी बीमारी के लिए भी मरीज़ों को रेफ़र किया जाता है टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में। तो हमारी गैदरिंग का मकसद ये था कि हम तालीम को भी आम करें और एजुकेटेड तबका को एक शऊर लेके आएँ। मुकर्रिरीन का मजीद कहना था कि औरंगज़ई आवाम को सेहत की सहूलियात और उनको दरपेश हस्पतालों में मसाइल के हल के लिए इकदामात उठाने समेत जिन तलबा को तालीमी निसाब के लिए गाइडलाइन और माली मदद की ज़रूरत होगी उनकी मुकम्मल माली मदद करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्लाह, सच न्यूज़ ज़िला औरंगज़ई। गर्मी की सौगात जामुन मार्केट में आ गया। रिनाला खुर्द का जामुन अपने रसीलेपन और जायके के एतबार से बहुत मशहूर है। रिपोर्ट करेंगे राना नवाज अहमद। काले रंग के नज़र आने वाले ये फल जामुन कुदरती लज्जत और जायके से भरपूर अपनी मिसाल आप हैं। रिनाला खुर्द का जामुन अपने रसीलेपन और जायके के एतबार से बहुत मशहूर है। काश्तकार सारा साल जामुन के बाग की देखभाल करते हैं तो गर्मी के मौसम में ये दरख्त फल से भर जाते हैं। बागबान फल को बड़ी मेहनत मशक्कत से तोड़ते हैं और पेटियों में पैक करके मकामी मंडियों में भेजते हैं। ठेकेदार भाई जमुआ दा रेट बहुत घाटे, फल लगा कोई नहीं, मेहनत बहुत ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਾਮਨ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜਾਮਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਖਾਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਮਨ ਆਪ ਵੀ ਖਾਵਣ, अपने घर बच्चों ਨੂੰ फैमिली ਨੂੰ ਖਾਵਣ क्योंकि मेदे वास्ते बहुत ही ज़बरदस्त ने। दूसरी तरफ रिनाला खुर्द के शहरियों का कहना है कि बच्चों जवानों इस फल को बड़े शौक से खाते हैं और जामुन में अहम ग़िज़ाई अज्जा जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, विटामिन, थायमिन, प्रोटीन और पानी मौजूद होते हैं। नवाज अहमद, सच न्यूज़, रिनाला खुर्द। संडे को फन डे बनाने का मिशन। वज़ीराबाद में बच्चों ने वालिदैन के हमरा पार्क्स का रुख कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं राशिद महमूद। ईद की छुट्टियां तो खत्म हो गईं, मगर बच्चों की मौज मस्तियां हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आज इतवार के दिन को मनाने के लिए बच्चों ने किया पार्कों का रुख, जहां बच्चों ने अपने वालिदैन के साथ जाकर पार्कों में खूब हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती की। किसी ने आसमानी झूले लिए, कोई घुड़सवारी पर बैठकर खुश हुआ तो किसी ने कश्ती पे जाकर झूले लिए और कोई रेलगाड़ी पर बैठकर अपनी खुशी को दोबाला करता नजर आया। बच्चों ने इतवार के दिन पार्कों में जाकर खूब हल्ला गुल्ला किया, मौज मस्तियां की और खूब खाया पिया, क्योंकि ईद तो बच्चों की होती है। कैमरा टीम कैमरा राशिद महमूद, सच टीवी न्यूज़, वजीराबाद। शेखुपुरा का हिरन मीनार आज भी मुगलिया दौर की याद ताज़ा कर रहा है। तारीखी सहरगाह हिरन मीनार खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। हिरन मीनार शेखुपुरा खूबसूरती की मिसाल। हिरन मीनार नूरुद्दीन जहांगीर ने अपने पालतू हिरन मनसिराज की याद में 1606 में तामीर करवाया। मीनार की 108 सीढ़ियां और उसकी लंबाई 100 फुट है। मीनार के अकब में 12 दरी और अतराफ में खूबसूरत तालाब है, जहां जानवरों के पानी पीने के लिए घाट बनाए गए हैं। हिरन मीनार में आने वाले सयाह तालाब में कश्ती की सैर और कुदरती माहौल से खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। हिरन मीनार हर तरफ सरसब्ज व शादाब दरख्त लगाए गए हैं। मकामी इंतजामिया ने हिरन मीनार की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए लाइटिंग का भी खसूसी इंतजाम किया है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से आने वाले सयाहों की खसूसी तवज्जो का मरकज समझी जाने वाली सैरगाह हिरन मीनार तारीखी एतबार से अहमियत की हामिल है। मुगल अहद में तामीर करदा खूबसूरत यादगार ठट्टा की शाहजहां मस्जिद वुसअत और फ़न तामीर का अजीम शाहकार। इस मस्जिद में एक भी मीनार नहीं बल्कि 33 मेहराब और 93 गुंबद हैं। पाकिस्तान की किसी भी मस्जिद में इतनी बड़ी तादाद में गुंबद नहीं। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह।
ठट्टा में वाक़ शाहजहां मस्जिद फन तामीर का एक अजीम शाहकार है। मस्जिद में छोटे बड़े 100 गुंबद हैं। इसी मुनासबत से इसे 100 गुंबद वाली मस्जिद भी कहा जाता है। इन गुंबदों की तरतीब और हवा की आमदोरफ्त का इंतजाम इस खूबी के साथ किया गया है कि सख्त गर्मी और सर्दी में भी मस्जिद के अंदर के मौसम की शिद्दत का एहसास नहीं होता। इस वसी और अरीज मस्जिद को 1054 हिजरी में शहंशाह शाहजहां ने तामीर करवाया था। यहाँ किया गया काशिकारी दिलकश काम आंखों को खीरा कर देता है। मस्जिद की दीवारों को कुरानी आयात से सजाया गया है। संगे मरमर और मुगलिया तर्ज के नक्श और निगार मस्जिद की खूबसूरती को मजीद नुमाया करते हैं। ठट्टा की ये खूबसूरत मस्जिद इस अंदाज में तामीर की गई है कि इसमें इमाम की आवाज़ बगैर किसी मवासलाती आला के पूरी मस्जिद में गूंजती है, जबकि मस्जिद में एक वक्त में 20,000 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। मुगलिया तर्ज तामीर का ये नादिर नमूना है जिसको देखने के लिए मुल्क भर से शहरी यहाँ आते हैं। शहतूत की टहनियों से बनी टोकरियां आज भी मानावाला के नवाही गांव वाड़ा इमामदीन शर्की में तैयार की जाती हैं। कारीगर हाथों की कमाल महारत से इन टोकरियों को तैयार करते हैं। देखते हैं मियां शेर मोहम्मद जरगर की रिपोर्ट। शहतूत के दरख्त और टहनियों से बनी टोकरियां आज भी मानावाला के नवाही गांव वाड़ा इमामदीन शर्की में तैयार की जाती हैं। कारीगर हाथ की कमाल महारत से इन टोकरियों को तैयार करते हैं। टोकरियां तैयार करने में कारीगरों को शदीद मेहनत करना पड़ती है, जबकि मुआवजा इंतहाई कम मिलता है, जिस पर वो शिकवा करते दिखाई देते हैं। टोकरे तैयार करने फिर बेचने फिर घर का लंगर चलाने 30 साल तो मैं टोकरियां बना रहा, तूत वढ़ के ते ਜਿਹੜੀ ਹਨਾ ਹੁਣ ਲੈਲਣ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਗਈ ਆ ਘਾਟ। तूत के दरख्त से बनी ये टोकरियां आम तौर पर देहातों में फल, सब्जियां, बर्तन और दीगर एशिया के लिए इस्तेमाल की जाती है। मियां शेर मोहम्मद जरगर, नुमाइंदा सच न्यूज, मानावाला। वक्त गुजरने के साथ साथ जहां हमारे इर्द गिर्द तितलियां कम होने लगी, वहीं बहुत सी रिवायात भी दम तोड़ने लगी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल मजीद पाटी। वक्त गुजरने के साथ साथ जहां हर तरफ इर्द गिर्द माहौल में तितलियां कम नजर आने लगी हैं, वहीं इससे वाबस्ता बहुत सी रूमान परवर और दिलनशीन रिवायात भी दम तोड़ने लगी हैं। फूलों के गिर्द मंडलाती तितलियों में सबसे खूबसूरत तितली को पकड़ना और फिर उसे किताबों में कैद कर लेना एक महबूब मशगला रहा है। ताहम अब तेजी से बदलती माहौलियाती आलूदगी और जहरों के बेदरेग इस्तेमाल और सोशल मीडिया की यलगार से ना तो आज की नौजवान नस्ल में किताबों से रब्त नजर आता है और ना ही तितलियों के हुस्न को सराहने का वक्त। तितलियों की अफजाइश नस्ल और उनकी तादाद में इजाफे के लिए माहौल का साफ सुथरा होना लाजमी है। अफसोस के हमारे माहौल में बढ़ती आलूदगी के बायस ना तो अब जगमग करते जुगनू दिखाई देते हैं और ना नर्म हाथों से पकड़ने की हल्की सी जुम्बिश से अपने कच्चे रंगों की बदौलत उंगलियों के पोरों को रंग देने वाली तितलियां भी अब बहुत कम दिखाई देती हैं। बावजूद इसके अब तक दुनिया भर में माहिरीन के मुताबिक 15,000 तितलियों के बारे में मालूम हो सका है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। मटियारी का इलाका हाला सदियों पुराने काशीगरी के हुनर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। दरियाई मिट्टी से कैसे फनपारे बनाए जाते हैं, देखते हैं आरिफ अली मल्लाह की रिपोर्ट में। दरियाई मिट्टी को हाथों की मदद से नम करके न सिर्फ टाइल्स बनाई जाती हैं, बल्कि दीदा ज़ेब बर्तन भी तैयार किए जाते हैं। नसरपुर के मेहनत कश ऐसे फनपारे तैयार करते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। ये जो हमारा काशी का काम है, ये तकरीबन 400 साल पुराना काम है। ठीक है, ये जहाँ पे हम खड़े हैं, ये रिवर्स बेड है। यहाँ से सिंधु दरिया बहता था, जिसके अभी तक हमारे पास डिपॉजिट और मौजूद है। तो वहाँ से हम मिट्टी लेके आते हैं, चिकनी मिट्टी, उनमें से हम अपनी टाइल बनाते हैं काशी की। ठट्टा की शाहजहां मस्जिद, लाल शहबाज कलंदर, शाह अब्दुल लतीफ भटाई, सच्चल सरमस समेत दीगर तारीखी मकामात पर लगे टाइल्स तवज्जो का मरकज बने रहते हैं। कदीम दौर में मटियारी और हाला में 40 से जायद कारखाने हुआ करते थे, मगर हुकूमती अदम तवज्जी के बायस अब सिर्फ 4 रह गए हैं। मेहनत कश कहते हैं, हुकूमती सरपरस्ती मिल जाए तो इस कदीम फन को जदीद अंदाज में पेश करके मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन कर सकते हैं। अलीपुर में हाथ से तैयार किए गए उरूसी मलबूसात, मैक्सी और लहंगे पाकिस्तान भर में मशहूर हैं, जिनकी तैयारी में नक्शी, दबका, तिले और रंग बिरंगे मोतियों का इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट कर रहे हैं परवेज इकबाल।
अलीपुर हाथों से बने अरूसी मलबूसात में भी अपना अलग मकाम रखता है। शहर और देही इलाकों में घरों में खवातीन कारीगर और दुकानों पर मर्द कारीगर अड्डे पर अपने हाथों से आरी और सुई धागे की मदद से लहंगे, मैक्सी, फिराक, गरारा और शरारा बनाने का काम करते हैं, जिसमें नक्शी, दबका, तिल्ला और रंग बिरंगे मोतियों और खूबसूरत दीदाजेब रंगों में रेशमी धागे का इस्तेमाल किया जाता है। एक अड्डे पर 3 कारीगर 10 से 12 घंटे काम करके एक लहंगा या मैक्सी कम से कम 10 से 15 दिन में तैयार करते हैं। आज से 2 साल पहले जो हमें रेट मिलते थे वही मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जरी का जो माल है वो सामान वगैरह वो बहुत महंगा हो चुका है। 10-15 दिन लग जाते हैं एक मैक्सी को बनाने के लिए, जिसका मजदूरी तकरीबन 10-1 हज़ार बन जाती है, 7-1 हज़ार का माल भी आ जाता है। जिद्दत के इस दौर में शादी ब्याह के मौके पर लहंगा दुल्हन का अरमान होता है। दीगर खवातीन भी लहंगे के बगैर खुद को अधूरा तस्वुर करती हैं, लेकिन इस महंगाई के दौर में ये शोबा भी मुतासिर होता जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर कंट्रोल करे ताकि गरीब की बच्ची भी हाथ से तैयार ये अरूसी मलबूसात पहनकर शहजादियों जैसी लगे। कैमरा टीम के हमरा परवेज इकबाल मकवाल, सच न्यूज़, अलीपुर। सच के पाकिस्तान से फिर वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।